मनुष्य के मन में संसार के प्रति असंतोष है और भगवान के प्रति संतोष है, जबकि ये उल्टा होना चाहिए। हमारे यहाँ एक घटना आती है। भगवान शंकराचार्य काशी में गंगा जी के पावन तट पर बैठे थे। उनके शिष्य ने प्रणाम किया। प्रणाम करके उन्होंने, शिष्य ने पूछा, गुरुदेव को वा दरिद्रो, दरिद्र कौन है? को वा दरिद्रो, तो उत्तर दिया, यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णाएं विशाल हैं वो दरिद्र है। और श्रीमांश को धनी कौन है? कहा, यस्य समस्त तोषः, जिसको हर प्रकार से संतोष हो गया है वो सबसे बड़ा धनी। जय हो। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, लेकिन जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जय हो, जय हो, जय हो। पढ़ा होगा, बालपन में पढ़ा होगा। तो ये बताया कि संतोष संसार में करो और असंतोष भगवान में करो। मनुष्य उल्टा करता है। हमारे यहाँ नीति का वचन, हमारे सुधीजन विद्वान बैठे हैं, संतोषः त्रिषु कर्तव्यो, 3 जगह मनुष्य को संतोष करना चाहिए। संतोषः त्रिषु कर्तव्यो, कहाँ कहाँ? स्वदारे, भोजने और धने। अपनी पत्नी में, भोजन करने में और धन कमाने में, 3 जगह संतोष करना चाहिए। बात सही है कि नहीं? और त्रिषु चैव न कर्तव्यो, 3 जगह संतोष कभी नहीं करना चाहिए। कहाँ कहाँ? त्रिषु चैव न कर्तव्यो, कहाँ कहाँ? कहा कि अध्ययने तप दानयो, अध्ययन करने में, तपस्या करने में और दान देने में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। जय हो, जय हो, जय हो। अजीब बात है, मनुष्य जहाँ पर संतोष नहीं करना चाहिए वहीं हिसाब किताब गड़बड़ होता है। कहाँ बताया? अपनी पत्नी में। अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा था ना, किसी बेटी का के छोटे छोटे टुकड़े करके सूटकेस में बांध के फेंक दिया था। फेंक दिया था कि नहीं फेंक दिया था? क्यों? आप महानगरों की संस्कृति को देखिए मेरे भाई बहन, जरा विदेशों में जाके देखिए। बगल में जाइए, बैंकॉक में, थाईलैंड में, हर घर में शराब पीते हैं। बेटा पिता को शराब देता है, पिता बेटी को शराब ऑफर करता है। आसपास में सबसे ज़्यादा हालत खराब है कि यूएसए में और यूके में सबसे ज़्यादा हालत खराब है, सबसे ज़्यादा। सुबह पति गया है, ऑफिस से लौटेगा, काम से लौटेगा, तो उसको मालूम नहीं कि उसकी पत्नी घर में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये हकीकत बता रहा मेरे भाई बहन। आप लोग बहुत सुखी हैं, मालूम नहीं होता है, कभी जाइए तो महसूस होता है। साफ सफाई, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बाहर की चमक दमक, भीतर से खोखलापन। संतोषस्त्रिषु कर्तव्यो, अपनी पत्नी में संतोष करो। स्वदारे, भोजने, भोजन करने में संतोष करो। जो कुछ मिल जाए सब हड़पते जाओ, लड्डू, गुलाब जामुन, पेड़े, बर्फी सब मिलते जाए, क्या होगा? शरीर खराब हो जाएगा। और धन कमाने में संतोष करो। ध्यान रखो, जितना भाग्य में है उतना दौड़ करके आएगा, उसकी चिंता मत करो। जय हो, जय। भाग के आ जाएगा। और जितना भाग्य में नहीं है
वो बाप दादा रखे रहेंगे, वो भी भाग जाएगा। इन 3 जगह संतोष करो। अत्रिषु चैव न कर्तव्यो, 3 जगह संतोष मत करो। कहाँ? अध्ययने, तप दान योग, अध्ययन करने में, तपस्या करने में और दान करने में। और यही 3 जगह संतोष है। किसी से कहो भाई जरा सब पढ़ा करो, अरे बहुत पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है। तपस्या करो, अरे बहुत जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, संतोष। दान, हाँ दान दे दिया, अरे ठीक है, ठीक है। यही 3 जगह संतोष कर लेता जहाँ संतोष नहीं करना चाहिए। जितने नौजवान बच्चे हैं मेरे भाई बहन, इन तीनों से कोई मतलब है नौजवानों का? अध्ययन करते हैं कुछ? वो तो अपने जॉब में ऐसे फंसे हैं कि ऑफिस का ही काम घर उठा करके लाते हैं। 1-1 बजे 2-2 बजे रात तक जा करके कंप्यूटर पर लैपटॉप पर फटाफट करके सो जाते हैं। अगले दिन की चिंता है, ऑफिस आवर ठीक समय से पहुंच जाए। तपस्या करने में फुर्सत नहीं है, बहुत व्यस्तता है। कहाँ व्यस्तता है? दूसरों को काम करने में, दूसरे के बिजनेस को बढ़ाने में, दूसरे को सुखी करने में। थोड़ा सा पैसा देता है, महीने भर फंसे रहते हो तुम। ये ना होता है, महीने भर का नौकर बना लिया है, वो तो मालिक बन के बैठा हुआ। कुछ नौकरी का परिवर्तन करते हैं, इस कंपनी से उस कंपनी में, उस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से वो मालिक जो है जिसने कंपनी को जमाया है, उसके भी जीवन को जरा देखो, उसका जीवन कैसा रहा पहले और कब कैसा हो गया। कुछ लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं, अरे कोई बात नहीं, भाग्य में लिखा होगा, हाँ तो मिल जाएगा। कुछ लोग कर्म के भरोसे रहते, नहीं जी सब कुछ करके ले लेंगे। दोनों गलत। भाग्यवादी कहता है, और मैं तो कहा करता हूं, एक ही बात इन लकीरों में अच्छी है, एक ही बात इन लकीरों में अच्छी है, धोखा देती हैं मगर रहती हाथ में ही है। जय हो, जय हो, जय। धोखा देती है मगर रहती हाथ में, यही सबसे बड़ी बात है हाथों की लकीरों की। यही जीवन है। ये इश्क चीज है गालिब, ये इश्क भी क्या चीज है गालिब। एक वो हैं जो धोखा दिए जाते हैं और एक हम हैं जो मौका दिए जाते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। अजीब से मकर जाल में फंसे हुए, इसको कहते हैं संसार की नेटवर्किंग। एक जगह फंसे रह जाओगे। जितने भी साधक हैं मेरे भाई बहन, ये भी काम करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई प्राइवेट का प्रोफेशन, ये सब अपने सत्कर्म को बढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन भगवती की सेवा करते हैं, प्रतिदिन भगवती के निमित्त भेंट अर्पण करते हैं, अपने तन की, अपने मन की, अपने धन की, और जीवन धन्य बनाते हैं। पाप करने में सुख मानने वाला व्यक्ति अघासुर है। कई बार पापी व्यक्ति दिखाई पड़ता है कि पाप भी कर रहा है, सुख में जी रहा है। ये पाप के कारण नहीं है, उसके किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण उसे सुख मिल रहा है। अन्यथा पाप का परिणाम केवल दुख होता है। पापी न तो कभी सुखी हुआ है सृष्टि में, न कभी हो सकता है। जय। कोई पुण्यशाली अगर दुखी हुआ दिखाई देता है तो मान लो उसके किसी पूर्व जन्म के पाप का फल मिल रहा है। जय। पुण्य का फल दुख नहीं है, पुण्य का फल हमेशा सुख होता है। पाप के जाल से छूटना आसान नहीं है। पाप का भान होने पर भी मनुष्य पाप कर्म छोड़ नहीं पाता है। क्यों? जब तक पुण्य का बल नहीं बढ़ता है, पाप करने की वासना शांत नहीं। पुण्य का बल बढ़ाओ। पाप की आदत बड़ी बुरी है, पाप को मन में कभी मत बसने देना। और अजीब बात है,
मनुष्य शरीर की अपेक्षा जीभ से ज़्यादा पाप करता है कि नहीं करता है? कुछ लोगों का शरीर पाप नहीं करता है कि, लेकिन खान पान उल्टा सीधा रहता है। मनुष्य शरीर की अपेक्षा जीभ से अधिक, जीभ की अपेक्षा आँखों से अधिक, और आँखों से अधिक मन से पाप करता है। आप देखिए, शरीर की अपेक्षा जीभ से अधिक पाप होता है, जीभ की अपेक्षा आँखों से बहुत पाप होता है, और आँखों की अपेक्षा मन से अधिक पाप करता है। जब तक इंद्रियां पाप करने की आदी हैं तब तक भक्ति का रस नहीं मिलने वाला है। एक घड़ा है, इंद्रियों के घड़े में अगर भक्ति रस भरना है तो पहले उसको निष्पाप करो। पानी से भरे हुए घड़े में दूध भरना है तो सबसे पहले पानी को निकाल देना पड़ेगा, तब दूध भरना ठीक होगा। जय हो जय हो जय हो। आत्मा और इंद्रियां इतनी एकाकार हो जाती हैं कि मनुष्य के पाप का भान नहीं रहता है। इससे मन में पाप आने पर उसको बाहर निकाल दो। भगवान ने जो गोवर्धन लीला की, सारे ब्रजवासियों से कराई, उस लीला का बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान ने बताया कि दुख में, विपत्ति में मात्र प्रभु का सहारा लो। गोपालों ने भी गोवर्धन नाथ जी महाराज का सहारा लिया। शरण में जाने पर भगवान दुख से बचा करके सभी की रक्षा करते हैं। सारे ब्रजवासियों ने सारे देवी देवताओं का आसरा छोड़ करके एक भगवान का आसरा लिया, सो भगवान ने उनके सारे दुख सुख उठा लिए, सारे दुख सुख उठा लिए। गिरिराज धरण की लीला यही है। आइए भगवान की इस रहस्यमयी लीला का आइए हम लोग वंदन करते हैं। भक्ताभिलाषी चरितानुसारी दुग्धादि चौर्येण यशो विसारी कुमारता नंदित घोषणारी मम प्रभु श्री गिरिराजदास। जय हो। पुलिंद दाराहित शंबरारी रमा सदोदार दया प्रकारी गोवर्धने कंद फलोपहारी मम प्रभो श्री गिरिराजधारी। जय हो। व्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेंद्र गर्वाधिक गर्वधारी वृंदावने कंद फलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। गोवर्धन लीला रहस्यमयी लीला है, क्योंकि महालक्ष्मी की जो आराधना है वो रहस्यमयी आराधना है। उसका ग्रंथों में समाहन नहीं किया गया है। उन्हीं मंत्रों का उल्लेख है जो समाहन किया जा सकता है, लेकिन जो गुरु परंपरा से है वो सारे नियम भगवान के रहस्य में ही है। गोवर्धन लीला में भगवान ने सारे ब्रजवासियों से गिरिराज जी का पूजन, महालक्ष्मी का पूजन कराया। भोग रस में भागती हुई इंद्रियों को अगर भक्ति रस की ओर मोड़ दोगे, श्रावोर करोगे, तो तुम्हारा रास लीला में प्रवेश मिलेगा। मेरे भाई
इंद्र को स्वर्ग के राजा होने का अभिमान था, सो भगवान ने गोवर्धन लीला से उस अभिमान को नष्ट किया। और बाद में अंत में इंद्र ने स्वीकार कर लिया कि भगवान ने ही उसको स्वर्ग के सिंहासन पर भगवान ने बिठाया है। भगवान की लीला बड़ी रहस्यपूर्ण लीला है। इसलिए जिस समय अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आपके निज स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं, तो भगवान ने कहा इन चर्म चक्षुओं से नहीं दे सकते हो, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूं, पश्चिमे योगमैश्वरम, जिससे तुम हमारा दर्शन कर सकते हो। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। एक बड़ी प्यारी कथा बता रहे हैं आपको। कार्तिक का महीना था। कार्तिक महीने में नंद रानी ने नंद रानी ने यमुना में जाकर के नियम था कि हर साल दीप दान करती थी। 5-7 गोपियों को लिया और कहा चलो हमारी सहायता करो। लाला ने पूछा मैया कहाँ जा रही हो? दीप दान करने। मैं भी चलूंगा। 5 वर्ष की अवस्था थी भगवान की। ये कथा आपको भागवत जी में नहीं मिलेगी, ये कथा कौशिकी संहिता में मिलेगी। इसे भागवत जी मत खोजना, बड़ी प्यारी कथा है, रहस्यपूर्ण कथा है। और ये कथा गोवर्धन लीला के पहले की। गोपियों ने यमुना जी के किनारे थाल में सब दीप प्रज्वलित किए, मैया के हाथों में दिया। मैया ने, शाम का समय था, सूर्यास्त होने को था, प्रदोष काल था। मैया ने एक एक दीपक को यमुना जी के जल में रखा। यमुना जी की धारा धीरे 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 बहाते बहाते ले गई, बहाते बहाते ले गई। लाला के मन में पता नहीं क्या आया। थोड़ी दूर पर लाला यमुना जी के जल में प्रवेश करके घुटनों तक के जल में चला गया। और लाला ने क्या किया, हाथ बढ़ा बढ़ा करके दीपकों को खींचना प्रारंभ किया अपने पास, अपने पास। मैया ने देखा, लाला क्या कर रहे हो, लाला क्या कर रहे हो? लाला ने कहा मैया जो बह रहे हैं उनको खींच के किनारे पे लगा रहा हूं। बहुत बढ़िया बात, आप विचार करिए क्या कहा, जो बह रहे हैं उनको किनारे पे ला रहा हूं। कहा कितने दिए बह रहे हैं, कितनों को खींच करके तू किनारे पे लाएगा? कहा जो बहते बहते मेरे करीब आ जाएंगे उन सबको खींच करके किनारे पे लाएगा। कोटा में रहते रहते और बहते बहते अगर भगवान के करीब पहुंचोगे तो भगवान खींच करके तुमको भवसागर के किनारे लगा देंगे। मैया ने सुना, मैया की आंखों में आंसू आ गए। भगवान की लीला बड़ी रहस्यपूर्ण लीला होती है, बड़ी रहस्यपूर्ण लीला। और बड़ी ही प्यारी लीला होती है। जीवन में इतना सुख मिलता है। लेकिन मनुष्य बहुत सा समय व्यर्थ की बातों में गंवा देता है। किसी शायर ने कहा, सुहाना मौसम था और हवा में नमी थी,
सुहावना मौसम था और हवा में नमी थी, आंसुओं की बहती नदी अभी अभी थमी थी। सुहाना मौसम था, हवा में नमी थी, आंसुओं की बहती नदी अभी अभी थमी थी। मिलने की चाहत बहुत थी उनसे, पर उनके पास वक्त और हमारे पास सांसों की कमी थी। हमारे पास सांसों की कमी थी। ये सांसें मेरे भाई बहन बहुत कीमती है। प्रत्येक मनुष्य पूरे 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है, लगभग एक एवरेज 21,600 बार। लेकिन हो सकता है ये आंकड़ा थोड़ा आगे पीछे भी हो, जहाँ तक मेरे को मानस में आ रहा है। श्वास श्वास हरि नाम भज, वृथा श्वास जनि खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। जितने भी साधक हैं उनको कहा गया कि माला पर तो 2 माला जप करो, बिना माला के महालक्ष्मी मंत्र का मानसी जप किया करो हर समय, हर समय। गोपियां क्या करती थी? या दोहने वहनने मथनो पलेप, गाय दूहते हुए, बालकों को लोरियां देते हुए, गोबर लिपन करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, कपड़े धोते हुए, पति की सासों की चरण सेवा करते हुए भगवान ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र का भाव से जप करती है। और गोपियां धन्य हो गई। गोवर्धन लीला जो भगवान ने कहा सारे ब्रजवासियों को, ब्रजवासी समझ नहीं पाए। हर साल उतनी ही तैयारी होती थी, उतनी ही सारी व्यवस्था होती थी, लेकिन उनको इच्छित परिणाम नहीं मिल पाया। लेकिन जब उसी तैयारी में, उसी व्यवस्था में भगवान ने गिरिराज जी का पूजन कराया, महालक्ष्मी का पूजन कराया, तो उनके जीवन में पहली बार गोवर्धन लीला हुई। भगवान ने कहा था कि गोवर्धन लीला करनी है, बड़ी रहस्यपूर्ण लीला, क्योंकि भगवान ने मन में सोचा कि कल के दिन मुझे ब्रज को छोड़ के जाना पड़ेगा, तो ब्रज को छोड़ के मैं जाऊंगा तो इन ब्रजवासियों की रक्षा कौन करेगा? क्या इनका धन, इनके परिवार वाले इनकी रक्षा कर पाएंगे? काली नाग से रक्षा कर पाए? अगासुर, बकासुर, वत्सासुर, हाँ, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, किसी से रक्षा नहीं कर पाएंगे। भगवान ने सारे सबकी रक्षा की। इन सबकी रक्षा कौन करेगा? मैं हमेशा तो यहाँ रहूँगा नहीं। सो भगवान ने सोचा कि इनको मैं भगवती महालक्ष्मी की आराधना में लगा दूं, ताकि आराधना के माध्यम से भगवती महालक्ष्मी की कृपा इनको मिलती रहे, इनका जीवन धन्यपूर्ण रहे। और भगवान की गोवर्धन लीला बड़ी रहस्यपूर्ण लीला है। भगवान ने गोवर्धन लीला करके कई एक को धन्य किया। आइए थोड़ा समय आपको थोड़ा पहले ले चलता हूं। रामावतार, रामावतार का एक ऋण था भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। बड़ी प्यारी कथा है। जिस समय समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, समुद्र मंथन हुआ, हनुमान जी ने कितने पर्वत लाए इसकी गिनती नहीं, कितने पहाड़ इसकी गिनती नहीं। सेतु पूरा होते होते तक वो उत्तर की सीमा से एक पहाड़ लेकर के चले आ रहे थे आकाश मार्ग से, बड़ी तेजी से।
जैसे ही इंद्रप्रस्थ से कुछ दूर पहुंचे, हिमालय से लेके आ रहे थे इंद्रप्रस्थ आज के दिल्ली से जैसे ही थोड़ा दूर पहुंचे, उनको सूचना मिली, उन्हें मालूम हुआ कि सेतु बंधन का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने सोचा कि अब इस पहाड़ को ले जाकर के क्या होगा। सो वहीं दिल्ली से थोड़ा जैसे ही इधर बैठे थे, वहीं पर उस पहाड़ को रख दिया। जैसे ही रख के चलने लगे, वो पहाड़ भी साधारण पहाड़ नहीं था। उसकी आत्मा ने प्रकट होकर के हनुमान जी से कहा कि भक्तराज, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो भगवान के कार्य में नहीं आ रहा हूँ। आपके कर कमलों का स्पर्श प्राप्त करके भी मैं भगवान की सेवा से वंचित हो रहा हूँ। मुझे यहाँ मत छोड़ो, वहाँ ले जाकर के भगवान के चरणों में रख दो। अगर पृथ्वी पर स्थान न हो तो समुद्र में डाल दो। भगवान के काम आओ तो जीवित रहना अच्छा है, नहीं तो व्यर्थ है इस जीवन का। हनुमान जी ने कहा, गिरिराज तुम वास्तव में गिरिराज हो। तुम्हारी अचल निष्ठा देख करके मेरे मन में आता है कि मैं तुमको ले चलूं, और लेकिन भगवान के ओर से घोषणा हो चुकी कि अब कोई पर्वत न लेकर के आए। मैं लाचार हूँ, परंतु मैं तुम्हारी सारी बात भगवान को बता दूंगा, और जैसा भगवान कहेंगे उस बात को मैं तुमको सुना दूंगा। हनुमान जी भगवान के पास पहुँचे। उन्होंने उस पर्वत की सच्चाई और प्रार्थना भगवान से निवेदन किया। भगवान ने सब सुना। भगवान ने कहा, ओहो, वो तो मेरा परम प्रेम पात्र है। अरे उसका तुमने स्पर्श करके उद्धार किया है। जाकर के उससे कह दो कि मैं रामावतार में तो उसको अपने काम में नहीं लाया, लेकिन जब द्वापर में मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा तो उसको अपने काम में लाऊंगा, और 7 दिनों तक उसी को मैं अपनी उंगली पर धारण करूँगा। भगवान ने उसी पर्वत को 7 दिनों तक, गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उंगली पे धारण किया, धन्य किया। उस पर्वत को धन्य किया, हनुमान जी महाराज के निवेदन को धन्य किया। और भक्तों की जैसी अभिलाषा होती है भगवान पूरा करते हैं। हनुमान जी ने ब्रजभूमि में जाकर के गोवर्धन से भगवान का संदेश कह दिया। हनुमान जी की कृपा से गोवर्धन पर्वत भगवान का परम कृपा पात्र बन गया, जो भगवान की नित्य लीला का परिकर हो गया। और ऐसा परिकर हो गया, हम लोग आज भी जाते हैं तो उस गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। यही जीवन है। श्री शुक गोवर्धन लीला से गोवर्धन पर्वत को धन्य किया। सारे ब्रजवासियों को महालक्ष्मी श्रीमंत्र का दान किया। सारे ब्रजवासियों को भगवान की, भगवती की लीला, भगवती की सेवा में लगाया। श्री शुक एवं विधानि कर्माणि गोपा कृष्णस्य वीक्षते तर्दयर्विदः प्रोचो समभ्येत्येव सुविस्मिता बालकस्य यदेतानि कर्माणि अद्भुतानि वै कथमर्हत्यसौ जन्म ग्रामेष्वात्मजुगुप्सितम्। भगवान ने गोवर्धन लीला की, गोवर्धन लीला के समय भगवान की अवस्था केवल 7 वर्ष की थी। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने गोपियों के साथ में रास लीला की, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया। ये वो कहते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं, जो कुछ भी पढ़ते लिखते नहीं। मेरे भाई बहन, बहुत बढ़िया
इंजीनियर का विद्यार्थी है, उसने एमटेक कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन अब उसको नेफ्रोलॉजी में बुला लिया जाए कि तुम ऑपरेशन करो, तो ऑपरेशन कर पाएगा? बहुत बढ़िया कार्डिक सर्जन है, उसको कहा जाएगा गीता पर बोलो तो बोल पाएगा? हर विधा, हर चीज़ें अलग अलग हैं। हर विधा, हर चीज़ों को समझने के लिए उस विधा की जानकारी रखो। केवल बाहर बाहर का काम मत देखो, बाहर बाहर की चीज़ें मत देखो। जब भगवान ने गोवर्धन लीला की, गिरिराज जी को उठाया, सारी जगह एक सभा सी चल पड़ी। कहा यह 7 बरस का लड़का कहाँ भारी भरकम गोवर्धन पर्वत। ये तो अजीब बात है। वत्से सुवत्सरूपेण प्रविशन्त जिघांस्या हत्वा न्यपत्येन कपित्तानि च लीलया। पक्का हुआ, निश्चय हुआ कि चलो नंद बाबा से पूछा जाए। नंद बाबा से पूछा, बोलो नंद बाबा, ये तुम्हारा ही बेटा है कि कहीं से उठा के लेके आए हो? क्यों, क्या कह रहे हो? शोयताम बेवचो गोपावे तुम शंकाम चयोर्वकी। अरे तुम व्यर्थ में शंका कर रहे हो, मेरा ही तो बेटा है। एवं कुमार मुद्दिश्य गर्गो में यदुवाच। गुरु महाराज गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि कन्हैया में नारायण, भगवान नारायण जैसे गुण हैं, तो तुम व्यर्थ की बात कर रहे हो कि कहीं से उठा के लेके आए। ये मेरा ही पुत्र है भैया, भगवान जैसे गुण हैं, नारायण के गुण हैं। गुरु महाराज ने कहा था। यशोदा ने जब वो चर्चा सुनी तो यशोदा ने पूछा, क्यों रे लाला, तू किसका है? कन्हैया तो बोलने में बड़ा अच्छा था। कन्हैया ने कहा, तेरा ही तो हूँ मैया, तेरा ही तो मैया। नंदरानी ने कहा, अगर तू मेरा बेटा है तो मैं और तेरे पिताजी गोरे हैं, तो तू काला क्यों? अब फंसा मामला। मैं और तेरे पिताजी गोरे हैं तो तू काला क्यों है? कन्हैया तो बड़ा चित था। कन्हैया ने कहा, मैया जिस समय मेरा जन्म हुआ था, जैसे तू गोरी है वैसे मैं भी गोरा था। जैसे तू गोरी है वैसे मैं भी गोरा था, लेकिन तेरी भूल के कारण मैं गोरे से काला हुआ। कौन सी भूल? जिस समय मेरा जन्म हुआ था चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, सब नींद में डूबे हुए थे। मैं अंधेरे में सारी रात करवटें बदलता रहा। करवटें बदलते बदलते अंधेरा मुझसे ऐसा चिपक गया कि मैं गोरे से काला हो गया। नंदरानी ने बात सच्ची मानी। लाला 12 बजे तक तो मैं जग रही थी, 12 बजे के बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, तो मेरी भूल के कारण गोरे से काला हो गया। ओह, एकनाथ जी महाराज कुछ और ही कहते हैं। एकनाथ जी महाराज ने कहा कि मनुष्य का कलेजा काला है, उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष ये सब रहता है। जो भगवान का ध्यान करता है, भगवान का सुमिरन करता है, भगवान का कीर्तन करता है, ऐसे भक्त के हृदय की इस कालिमा को खींचते 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 कन्हैया गोरे से काला हो गया। इसलिए कन्हैया का रंग काला है। गोपियाँ तो कुछ और ही कहती हैं। गोपियों ने कहा, हम आँखों में काजल लगाती हैं और कन्हैया को हमने अपनी आँखों में बसा रखा है, इसलिए काजल के कारण कन्हैया गोरे से काला हो गया। गोपियाँ कुछ उधर से आ रही थी, भगवान ने देखा, अब तो तुम लोग ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हो। मैंने 7 दिनों तक तुम लोगों की रक्षा की, गोवर्धन पर्वत उठा करके। गोपियों के साथ तो बड़ा मधुर संबंध है। गोपियों ने कहा, क्या कहा तुमने? 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा करके मैंने तुम लोगों की रक्षा की। तुमने गोवर्धन पर्वत उठाया था? क्या बात करते हो? अरे हम माखन तैयार करती हैं, माखन बिलोट करके छीके में रखती हैं, हांडी में रखती हैं, सारा माखन तो चूरा लग जाता है। अब उस माखन को खाता है
तो हिष्ट पुष्ट होगा कि नहीं, माखन तो हमारा है। कछु माखन ते बल बढ़्यो और कछु गोपन की न सहाय। गोपालों ने तो अपनी अपनी लाठी लगाई थी। कछु माखन ते बल बढ़्यो और कछु गोपन की न सहाय, और राधा जी की कृपा ते गिरिवर लिए उठाए। लेकिन मैं वाले भाई बहन गोपियों ने जो कहा, महाभारत के उद्योग पर में एक प्रसंग आता है कि विष्ट के हेतु आए हुए दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण तेरे माता पिता कौन है, ये ठिकाना नहीं है, अभी तक पता नहीं चल पाया, ये निश्चय नहीं हो पाया। नंद और यशोदा तेरे माता पिता हैं तो काला क्यों है? भगवान ने कहा दुर्योधन मैं कौरवों का काल बन करके आया हूँ, इसलिए मेरा रंग काला। जहाँ होना चाहिए कुछ पता नहीं, किंतु दुर्योधन से ऐसी बात कहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कुछ और ही कहा। दोनों लीला निकुंज में विराजमान थे। राधे रानी ने बड़े प्रेम से पूछा, हे नाथ वैसे तो तुम सुंदर हो, लेकिन श्याम क्यों? वैसे तो तुम सुंदर हो, लेकिन श्याम क्यों हो? भगवान ने कहा राधे रानी जैसे तू गोरी है वैसे मैं भी तेरी तरह गोरा था, लेकिन तुम्हारी शोभा को बढ़ाने के लिए मैं गोरे से श्याम हुआ। अगर हम दोनों गोरे होते तो तुम्हारी प्रशंसा कौन करता? तुम्हारी प्रशंसा हो इसलिए मैं गोरे से। देखो ना सब क्या कहते हैं कि राधे रानी कितनी सुंदर है, लाला तो सांवला सुंदर, लेकिन सुंदर तो राधे रानी। राधे रानी का आंसू आ गए। जीवन जीना है तो सीताराम भगवान की तरह जीवन जियो, शिव पार्वती जी की तरह से जीवन जियो, राधा कृष्ण भगवान की तरह से जीवन जियो। धर्म पत्नी घर की गृह लक्ष्मी है, वो भगवती महालक्ष्मी की अंश स्वरूप है। कभी अपमान मत करो, हमेशा उसका सम्मान करो। अगर तुम धर्मपत्नी का हमेशा सम्मान करोगे तो भगवती लक्ष्मी नारायण भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे। धर्मपत्नी का भी कर्तव्य है पति को परमेश्वर की तरह सम्मान दे। कभी पति की निंदा नहीं, कभी पति से उस सब बातों की कोई शिकवा शिकायत नहीं, कभी पति से ऐसा कुछ नहीं मांगना है जिसको देने में उसको संकोच हो। अक्सर दाम्पत्य जीवन में ये खटास आ जाती है। भागवत कथा सिखाती है बहुत बड़ा जीवन नहीं है। जीवन के चारों आश्रम आनंद से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार आश्रमों का पालन करो और इन चार तरस के जीवन को जियो, सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे। गोवर्धन लीला रहस्यपूर्ण लीला है और भगवान ने सबको बताया। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य गुण कर्म अनुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। पुराणेन व्रजपते साधवो दस्य पीडता अराजके रक्ष्यमाणा जिज्ञुर्दस्यून् समेधिता। संसार में रहते रहते, कोटा में रहते रहते जीवन में गोवर्धन लीला भी महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारे जीवन में गोवर्धन लीला होगी तभी तुम्हारे जीवन में रास लीला होगी। रास लीला मतलब जहाँ पर जीव और ब्रह्म का मिलन होता है, वो रास लीला है।
जीवन में संयम बहुत जरूरी है मेरे भाई बहन। जीवन में उच्छृंखलता से मत जियो, जीवन में संयम जरूरी है। जीव का संयम न रखने के कारण मछली कांटे में फंसती है कि नहीं फंसती है, क्योंकि उसको जीव का संयम नहीं है। आँख पर संयम न रखने के कारण पतंगा दीपक में जल जाता है कि नहीं जलता है। शाम को आपने दिया जला दिया, सब पतंगे उसको देख देख करके, आँख पर संयम नहीं है, और कितने फट 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 कूदते रहते हैं सुबह। आँखों पर संयम नहीं है, आँख पर संयम नहीं है, इसलिए पतंगा दीपक में जलता है। शरीर पर संयम न रखने के कारण हाथी गड्ढे में गिरता है। नाक पर संयम न रखने के कारण भौरा फूल में बंद हो जाता है। होता है कि नहीं? नाक पर संयम न रखने के कारण भौरा फूल में बंद होने को मजबूर होता है, और कान पर संयम न रखने के कारण हिरण जाल में फंसता है। असंयम ही मृत्यु है और संयम ही जीवन है। गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है। बहुत बढ़िया महंगी गाड़ी है लेकिन उसे ब्रेक ना हो तो आपके पति चलाएंगे? बहुत सी बहुएं भी बड़ी अच्छी ड्राइविंग करती है, करोगी ड्राइव? गाड़ी में ब्रेक नहीं है, चलाओ। गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है, और जीवन में संयम ना हो तो जीवन बेकार है मेरे भाई। जीवन में संयम रखो, जितना संयम रखोगे जीवन में सुख पाओगे, क्योंकि सोच का प्रभाव मन पर होता है कि नहीं होता है? सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सोच हमेशा सकारात्मक बड़ी रखो। इसलिए अच्छा सोचें और अच्छा ही बांटें। हमारे आचार्य जी के माध्यम से कई लोगों ने हमारे पास में आई कि जो के विषय में संकेत किया था, ये हवन कैसे करना है। थोड़ी सी बात को मैं बताना चाहूँगा। ये लक्ष्मी नारायण भगवान ने जब 14 लोकों की सृष्टि कराई, ब्रह्मा जी को शक्ति देकर के 14 लोग, पूरा शिव महापुराण की कथा में आएगा। शिव महापुराण की कथा अभी 24 तारीख से होने वाली है देवरिया में, आप सुनिएगा, सारी जानकारी मिलेगी। तो कराने के बाद उन लोगों के प्राणियों की वहां पर स्थापना कराई, जिसको हमारे वैज्ञानिक आजकल एलियन के नाम से खोज रहे हैं। दूसरे ग्रह के कौन से प्राणी हैं, दूसरे ग्रह के कौन से प्राणी हैं, दूसरे ग्रह के कौन से प्राणी हैं, ये तरह से। ये जो हमारा ये जो सूर्य दिखाई पड़ता है, ये हमारा सूर्य है मेरे भाई बहन। ये हमारा चंद्रमा है, हमारा मंगल है, हमारा बुध है, हमारा बृहस्पति है। वैज्ञानिक खोज रहे हैं मंगल पे जीवन है कि नहीं। मंगल पर जाना असंभव है, कोई मनुष्य पहुंच नहीं सकता, क्योंकि मंगल पर जाने के लिए आपको बीच में चंद्रमा पर एक बस्ती बसानी पड़ेगी, सारा बेस स्टेशन बसाना पड़ेगा, और 26 महीने का अंतराल होना चाहिए। 26 महीने पर पृथ्वी के सबसे करीब होगा। तो आपका स्पेस स्टेशन इस ढंग से होना चाहिए कि 26 महीने उतना ईंधन, उतनी सारी व्यवस्था रहनी चाहिए, उतने उस तरह के प्लेटों का निर्माण होना चाहिए, उतनी उन चीज़ों का होना चाहिए। तब 26 महीने के अंतराल पर आप मंगल पर जा कर के आ सकते हैं। कहाँ पर आ सकते हैं? पृथ्वी पर नहीं, एक बेस स्टेशन। अभी जो हमने बनाया है ISS केवल 402 किलोमीटर दूर है, बगल में है 402 किलोमीटर।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बेटी गई थी ना, सुनीता विलियम्स, याद आ रहा है? गई थी हफ्ते 10 दिन के लिए या 12 दिन के लिए, फंस गई। कितना 6-7-8 महीना फंस गई कि नहीं फंस गई? जब हम 402 किलोमीटर हम हाफ गए हैं तो चंद्रमा पर सारा सिस्टम क्या डेवलप कर पाएंगे बिना ऑक्सीजन के, बिना वातावरण के? अब बताएं, मंगल पर पहुंचना क्यों मुश्किल है? 26 महीने का अंतराल, मंगल का परिक्रमा पथ सबसे करीब आने में, पृथ्वी के करीब आने में 26 महीने का समय लगता है। तो लगभग 2.25 साल बिना किसी व्यवस्था के स्पेस में ही सफर करते रहना पड़ेगा। ये व्यवस्था है क्या? ISS बनाने में मेरे भाई बहन कितनी बार यहाँ से सारे सामान भेजे गए, मुझे लगता है 80-90 या 100 बार से भी अधिक गए अप डाउन करने, तब जाके ISS तैयार हुआ। वैज्ञानिक खोज रहे हैं कि मंगल पे जीवन है कि नहीं, और हम तो कहते हैं कि जीवन में मंगल है कि नहीं, ये भी तो जरा खोजो। मंगल पे जीवन है कि नहीं ये खोजने के साथ साथ में जीवन में मंगल है कि नहीं ये भी तो खोजो। एल्विन एंड्रिन का क्या हुआ? नील आर्मस्ट्रांग का अंतिम का जीवन कितना खराब बीता, आपने पढ़ा? जो चंद्रमा पर पहली बार पहुंचा था, इस तरह से उसके शरीर की स्थितियां खराब हो गई थी स्पेस में। जब स्पेस से यात्री आते हैं तो वो सब बेचारे मेरे भाई बहन चल नहीं पाते, उनको चल एक्सरसाइज जब वो कराते जबकि वहाँ एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी इतनी व्यवस्थाएं होती हैं। छोटी सी जगह पर ये बगल पे जाने पे हम हाफ जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप रिसर्च करिए, सारा काम करिए, लेकिन इसके लिए आर्ष ग्रंथों का भी सहारा लीजिए। नासा के बहुत से वैज्ञानिक ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेकर के मेरे भाई बहन ज्योतिष के अनेक रहस्यों को अपने जीवन में अपना रहे हैं। नासा के वैज्ञानिकों, ये सब जीवन में सुख आता है। पूरा विश्व भारतीय दर्शन, भारतीय भक्ति के द्वारा आलोकित हो रहा है और हम पाश्चात्य की नकल कर रहे हैं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य गुणकर्मण रूपाणि तानि हम वेदनोऽयम्। तो उन प्राणियों की सृष्टि कराई भगवान ने, और भगवान ने जो सबको सुखी करने के लिए बताया, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हवन करो। मृत्युलोक में और बाकी के लोकों में सारे लोग हवन करते हैं मेरे भाई बहन, सारे जितने भी यक्ष गंधर्व किन्नर नाग नर, ये सब महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हवन करते हैं। तो हवन किससे करना है? किसी श्लोक से नहीं, किसी मनुष्य के द्वारा रचित किसी व्यवस्था से नहीं, जो भगवती महालक्ष्मी से निःसृत ऋचाएँ हैं, उन ऋचाओं का सहारा लेकर के आप हवन करें। महालक्ष्मी हवन यानी धन, धन यानी हवन, हवन का सीधा सीधा संबंध है धन से। बहुत से लोग श्री सूक्त का पाठ करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, श्री सूक्त का हवन करना है। श्री सूक्त में अंतिम ऋचा है कि यश चिप्रयतो भूत्वा जुह्यादाज मनोहम सूक्तम पंचदशर्ष श्री काम सततम जपेत। यश चिप्रयतो भूत्वा, जो शुद्ध होकर के पवित्र होकर के जुह्यात अज्ज मन, जुह्यात माने हवन करता है, अज्ज माने शुद्ध घी से हवन करता है, उसी की मनोकामना पूर्ण होती है। मैं नहीं कह रहा, ये कहा गया। और हम लोग पाठ कर रहे हैं। ये बात वैसे ही हो गई जैसे किसी को तैरना हो, वो तैरने की सारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स सब पढ़ डाले, लेकिन पानी में ना उतरे तो क्या वो तैरेगा? इसलिए आंखों को बंद करके जीवन में न जिए, आंखों को खोल के जिए। हवन मेरे द्वारा सारा बोला गया है। जब मैं स्वाहा कहूँ, स्वाहा कहते हुए आहुति देना है, स्वाहा से आहुति क्यों देना है, अग्नि में आहुति कैसे देना है, ये सारी व्यवस्थाएं कल मैंने बताई थी।
इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे। आइए, भाव से भगवान की भक्ति जीवन को संवारती है, जीवन में धन्यता आती है और जीवन में सुख आता है। गोपियों में जिस समय गोवर्धन लीला की, गोपियों का मन भर गया, ये तो भगवान है, एकाकार होना है, एकाकार होना है, एकाकार होना है। और उसी के लिए आइए दो पल गोपी भावना से। माखन दूंगी रे सांवरिया, माखन दूंगी रे सांवरिया, जरा बंसी तो बजा। माखन दूंगी रे सांवरिया, जरा बंसी तो बजा, जरा बंसी तो बजा। आइए भाव से हम सब भगवान से विनय करते हैं, गोपी भावना से। जय हो, सब मेरे साथ में आइए भाव से। बंसी तो बजाए जरा मुरली तो सुना माखन दूंगी। हो बंसी तो बजाए जरा मुरली तो सुना माखन दूंगी। हाँ हाँ माखन दूंगी सांवरिया, जरा बंसी तो बजाए माखन दूंगी। हो माखन दूंगी सांवरिया, जरा बंसी तो बजा माखन दूंगी। बजाए जैसी बंसी बजते बाजे, जैसी बंसी बजते बाजे। ऐसे तो बजाए जैसी बंसी बजते बाजे, संग की सहेली मगन हो जा माखन दूंगी। हो संग की सहेली मगन
बंसी तो बजाए माखन दूंगी सावरिया जरा बंसी तो बजाए माखन दूंगी तो बजाए जैसी जमुना तट पे बांधी रे बजाए जैसी जमुना तट पे बांधी रे ऐसे तो बजाए जैसी जमुना तट पे बांधी रे बजाए जैसी जमुना तट पे बांधी रे बहतो नीर तोरत हम जाए माखन दूंगी हो बहतो माखन दूंगी हाँ हाँ माखन दूंगी सावरिया जरा बंसी तो बजाए माखन दूंगी हो माखन दूंगी सावरिया जरा मुरली तो संभाल माखन दूंगी हो माखन दूंगी सावरिया जरा मुरली तो बजाए माखन दूंगी
सखी भज बाल कृष्ण चले भज बाल कृष्ण चले सखी भज बाल कृष्ण चले मुरली की धुन सुन मन रम जार मगन होगी हो मुरली की धुन सुन मन रम जार मगन होगी रे आहा मगन होगी रे सावरिया जरा मुरली को सुनार मगन होगी हो सावरिया जरा बंसी को बजा मगन होगी मुरली सुनाए जरा बंसी को बजा मगन होगी रे हो मुरली सुनाए जरा बंसी को सुना मगन होगी हाँ हाँ मगन होगी रे सावरिया जरा बंसी को बजा मगन होगी रे मगन होगी रे सावरिया जरा मुरली को सुना मगन होगी रे मगन होगी रे सावरिया जरा बंसी को बजा मगन होगी रे मगन होगी रे सावरिया जरा मुरली को सुना मगन होगी रे 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 लाल कृष्ण लाल की जय गोप गोपियों की जय 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 श्री हरि ध्यान से सुनो। श्री शुकवाच एकादश्यां निराहार समभ्यर्च जनार्दनं स्नातो नंदस्तु कालिंदा द्वादश्यां जलमाविशत। एक बार नंद बाबा कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किए। प्रत्येक एकादशी का उनका नियम था। ये घटना है कार्तिक शुक्ल की एकादशी। और भगवान की पूजा की। उसी रात्रि में द्वादशी भी लग रही थी। सुनंद बाबा ने सोचा द्वादशी हो गई है तो अब मैं स्नान कर लूँ। स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। और ऐसा सोच करके उन्होंने रात्रि में मध्य रात्रि पूरी हो चुकी है, प्रातःकाल थोड़ी देर में हो जाएगा, सो उन्होंने स्नान करने के लिए जल में गोता लगाया। नंद बाबा मध्यरात्रि के लगभग यमुना स्नान करने गए। कहा गया है कि रात्रि में 11:30 से लेकर के 2 बजे तक का समय ये आसुरी बेला कहलाता है। इस आसुरी बेला में राक्षसों को तीर्थ में प्रवेश करने का भगवान ने अवसर दिया है कि तुम लोग इस आसुरी बेला में आ सकते हो। रात्रि 11:30 से 2 के भीतर का समय। नंद बाबा ने सोचा कि मध्य रात्रि हो गई है, सो मैं स्नान कर लूँ। जैसे ये मेरे भाई बहन, ये आसुरी बेला है। इस आसुरी बेला में 3 चीज़ें, भोजन और स्नान करना मना किया गया। रात्रि के 11:30 से लेकर के 2 बजे के भीतर न भोजन करो न स्नान करो, आसुरी बेला है। लेकिन आजकल लोग मॉडर्न हो गए हैं। लोग लगभग 11 बजे भोजन करने बैठते हैं, 12 बजे तक भोजन करते हैं। पूरा राक्षस बनने की तैयारी। नंद बाबा ने सोचा मध्यरात्रि पूरी हो चुकी है, प्रातःकाल हो गया, तो स्नान करने के लिए जैसे ही यमुना जी में गोता लगाया, तम गृहीत्वानद्भुत्रो वरुणास्यासुरोन्तिकम अभिज्ञा आसुरीं बेलाम। आसुरी बेला में देखा तो वरुण देवता के जितने सेवक थे उन सेवकों ने
पकड़ करके उनको ले गए मालिक के पास में। अब इधर परेशान हुए सब, नंद बाबा कहाँ गए? लोगों ने बताया कि ये तो गोता लगाने गए थे, पता ही नहीं चला। भगवान ने ध्यान किया, ओहो ये तो वरुण लोक में ले गए। भगवान जाते हैं और वरुण लोक में जैसे पहुँचे, वरुण जी ने भगवान का स्वागत किया और भगवान का हर प्रकार से सेवा पूजन करके अपने उनके पिता को वापस किया। हमें क्षमा करिएगा, नियम है, नियम आप ही ने बनाया है प्रभु। भगवान प्रसन्न हुए। एवं प्रसादितः कृष्णो भगवान ईश्वरेश्वर आदायागात् स्वपितरं बन्धूनां चावहन् मुदं चावहन्।